साथियों सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी से चमक पड़े। साथियों बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी ग्रुप डी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के आते हैं। साथियों स्वपोषी जीव कौन से होते हैं? जानवर, कवक, हरे पौधे या मनुष्य? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, हरे पौधे जो आपके स्वपोषी होते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती में क्या होना अनिवार्य है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, आयोडीन या वसा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, क्लोरोफिल आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में होना अनिवार्य है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों, पौधों की खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? जड़ को, तना को, पत्ती को, फूल को? तो पत्ती इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल में से गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी आपके कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों, पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? साथियों आपके विली कहते हैं, रंध्र, कोशिका या नली कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा आपके रंध्र। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साथियों, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? साथियों प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम मंड कह देते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, सहजीवी का? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपके परजीवी जो है अमरबेल है, ये परजीवी का उदाहरण है। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन सा है? गुलाब है, घटपर्णी है, अमरबेल है या आम है? इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आपके घटपर्णी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों, कवक अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? जीवित पौधों से, मृत व सड़ने वाली वस्तुओं से, हवा से या आपके केवल पानी से? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों इसका, आपके मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लाइकेन में किन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध होता है? कवक और बैक्टीरिया के बीच, कवक शैवाल और कवक के बीच, कवक और जंतु के बीच, शैवाल और बैक्टीरिया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा साथियों, शैवाल और कवक के बीच। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस प्रकार है, पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? है जवाब ऑप्शन नंबर सी आपके नाइट्रोजन होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपके राइजोबियम फैक्ट्री बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? साथियों मक्के की जड़ों में, फलदारी पौधों की जड़ों में, पत्तियों में या तने में? तो सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपके फलदारी जो पौधे हैं साथियों उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मशरूम किस प्रकार का जीव है? स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी या कीटभक्षी? ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों इसका सही जवाब, मृतजीवी। आपके जो मशरूम है ये मृतजीवी प्रकार का आपके ये साथियों जीव है। क्वेश्चन नंबर 14, पत्तियों में हरे रंग का वर्ण क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपके क्लोरोफिल। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस प्रकार है, प्रकाश संश्लेषण से में सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक, विद्युतीय या प्रमाणिक? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब भाग 2, प्राणियों और जंतुओं में पोषण का भाग 2 है साथियों। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आरआरबी ग्रुप डी में लगने वाला। पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर के किस अंग से शुरू होती है? आमाशय से, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, आपके मुख से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। हमारे मुख में लार किसका पाचन शुरू करती है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का या आपके ऑप्शन नंबर डी विटामिन का? सही जवाब होगा साथियों इसका आपके ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम स्टार्च बोल देते हैं। 18 प्रश्न देखिए साथियों, अंत तक बने रहना साथियों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जठर रस का स्त्राव कहाँ होता है? यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में, मुख गुहिका में? ऑप्शन नंबर बी आमाशय में इसका जठर रस का स्त्राव होता है साथियों। 19वां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl का मुख्य कार्य क्या है? साथियों भोजन को पचाना, हानिकारक बैक्टीरिया को मारना, मीठे को मीठा बनाना, भोजन को मीठा बनाना, खून बनाना? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक बैक्टीरिया को मारना साथियों। प्रश्न नंबर 20, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यज्ञाशय, यकृत, थायराइड या लार ग्रंथि? ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों, आपके यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों। 21वां प्रश्न, पित्तरस कहाँ बनता है? पित्ताशय में, यकृत में, आमाशय में या छोटी आंत में? तो यकृत इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अंत तक बने रहना साथियों, 50%
इस वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में, आमाशय में, छोटी आंत में, ग्रसिका में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छोटी आंत में होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रंसाकुर या विली कहाँ पाए जाते हैं साथियों? आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छोटी आंत में साथियों। प्रश्न नंबर 24, विली का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पीसना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, अम्ल बनाना, एंजाइम छोड़ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। 25वां प्रश्न है साथियों, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? मुख से, पादाप से, स्पर्शक से या पूंछ से? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, पादाप से। साथियों 26वां प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? केंद्रक में, खाद्यदानी में, या साथियों आपके कोशिका झिल्ली में, या रिक्तिका में? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खाद्यदानी में साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार है, बिना पचे हुए भोजन से पानी का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, मलाशय में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों, आपके बड़ी आंत में बिना पचे हुए भोजन से पानी का अवशोषण मुख्य रूप से बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 28वां, मनुष्य के पास कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं साथियों? 2, 3, 4 या 5? 4 प्रकार सही होगा साथियों इसका। ये कौन कौन से प्रकार होते हैं साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और साथियों अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाला बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। 29वां प्रश्न है साथियों, दांतों की ऊपरी कठोर परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनेमल, आपके पल्प या मसूड़ा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इनेमल साथियों। 30वां प्रश्न है, ग्रसिका में भोजन की गति कैसी होती है? सीधी गति होती है, क्रमागुंचन होती है, चक्रीय गति होती है साथियों, या अब ऊपर की ओर गति होती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों इसका, आपके क्रमाकुंचन गति होती है। भाग 3, घास खाने वाले जंतु और अन्य। जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? कीटभक्षी, रोमंती, या मांसाहारी या मृतजीवी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रोमंती। जो आपके जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें रोमंती कहते हैं। 32वां प्रश्न है, गाय के आमाशय में किस भाग में घास जमा होती है साथियों? रेटिकुलम, रूमेन, ओमेसम, एबोमेसम? तो रूमेन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों। 33वां प्रश्न है साथियों, घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है साथियों? ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज या फ्रुक्टोज? तो ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज साथियों। 34वां प्रश्न इस प्रकार है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता है? दांतों के कारण, पाचन तंत्र में विशेष बैक्टीरिया की अनुपस्थिति के कारण, या आपके पानी की कमी के कारण, या आमाशय छोटा होने के कारण? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, पाचन तंत्र में विशेष बैक्टीरिया की अनुपस्थिति के कारण होता है ये। 35वां प्रश्न, वसा पाचन के बाद किसमें बदल जाती है साथियों? अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में, वसा और अम्ल वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में, या स्टार्च में? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में। 36वां प्रश्न है साथियों, प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? वसा, अम्ल में, अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में, विटामिन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों, अमीनो अम्ल में बदल जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 33 देखिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में, वसा में, या खनिज में? ग्लूकोज सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। साथियों आगे बढ़ते हैं, 38वां प्रश्न है, यकृत लीवर का रंग कैसा होता है? गहरा लाल, भूरा, हल्का पीला, या नीला, या आपके हरा? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, गहरा लाल और भूरा इसका सही जवाब होगा साथियों। 39वां प्रश्न इस प्रकार है, अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? दिल के पास, आमाशय के ठीक नीचे, बड़ी आंत के अंदर, है गले में? ऑप्शन नंबर बी, आमाशय के ठीक नीचे आपके अग्नाशय स्थित होता है साथियों। पितरस किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, स्टार्च? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी साथियों, आपके विटामिन जिसे फैट कहते हैं। साथियों 41वां प्रश्न है, दस्त होने पर कौन सा घोल पीना चाहिए? ग्लूकोज का, ओआरएस का, जीवन रक्षक घोल, या ठंडा पानी या दूध? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, ओआरएस, जीवन रक्षक। साथियों प्रश्न नंबर 42 देखिए, ओआरएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा साथियों। आगे, भोजन के अंतर्ग्रहण का क्या अर्थ है साथियों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन को शरीर के अंदर ले जाना साथियों। 44वां प्रश्न देखिए, स्वांगीकरण क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में आना। 45वां प्रश्न साथियों, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर, या आपके 7.5 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 7.5 मीटर होगा साथियों। 44वां प्रश्न है, बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मीटर होती है साथियों। 46वां प्रश्न, दस्त के कारण शरीर से पानी कमी
होना क्या कहलाता है? पाचन, निर्जलीकरण, अवशोषण या स्वांगीकरण। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी निर्जलीकरण कहलाता है साथियों। धातु का कीड़ा मुख्य रूप से क्या खाने से होता है साथियों? चीनी और मिठाई खाने से होता है साथियों।